औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, तस्खीर हमजाद के ऊपर लाखों चिले हैं। यानी आप हमजाद अगर जिस तरह इंसान की तबीयत होती है उस तरह का वो अगर चिला करेगा तो उसमें कामयाबी बड़ी जल्दी होती है। आज का भी मेरा जो चिल्ला है वो दिन के टाइम किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी रात को तो डर और खौफ ज्यादा होता है, लेकिन दिन का चिल्ला जो होता है उसमें डर और खौफ का अंदेशा कम होता है, तो जिसकी वजह से आप हमें ऐसा चिल्ला बताएं जो हम दिन के टाइम कर लें। जी बिल्कुल, दिन के टाइम डर और खौफ का जो अंदेशा होता है वो बिल्कुल जीरो चला जाता है। दिन के टाइम अगर आप हमजाद का चिल्ला अगर करते हैं तो यकीन करें आपको डर वगैरह तो लगना चाहिए ही नहीं, बल्कि डर वगैरह पैदा होता ही नहीं है। तस्खीर हमजाद में जो लोग कहते हैं जी डरते हैं, वो डर अपना ही क्रिएट किया होता है। क्योंकि उस्ताद जब आपके कानों से निकालता है ना कि लो जी हमजाद आपको डराएगा, हमजाद आपको धमकाएगा, ये करेगा वो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप अपने इरादे पे मजबूत खड़े हैं तो हमजाद की क्या जरूरत है वो आपको डरा दे, वो आपके साथ ही पैदा हुआ है, वो आपकी तबीयत को बखूबी जानता है। इसमें सिर्फ ये करना होता है कि उस्ताद आपको तस्खीर हमजाद की जब ट्रेनिंग देता है तो उस्ताद इतना काबिल होना चाहिए कि आपको जो चिल्ला है वो बादी करना चाहिए, खाकी करना चाहिए, आबी करना चाहिए या आतिशी करना चाहिए। ये डिसाइड करता है उस्ताद, और ये डिसाइड जब उस्ताद करता है तो उस्ताद जाहिर है फिर काबिल होगा। अगर काबिल उस्ताद है जिसने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है वो ही बता सकता है कि आप आतिशी करें, बादी करें, खाकी करें, कोई सा भी चिल्ला जो सा वो आप करेंगे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा और तस्खीर जल्दी हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि गली मोहल्ले के बाबे हैं जो वुजू करना जानते नहीं है, कभी वो साल साल दो साल नहाते नहीं है, वो आपको चिले बताने पे मामूर है। तो अपने घुटनों में शदीद दर्द है और लोगों को घुटने का दम करते हैं कि लो जी आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। अब अपने जो घुटने के दर्द है वो तो इनके जाते नहीं है, तो लिहाजा उस्ताद इस किस्म का हो कि वो अपने घुटने का दर्द जो है ना वो खुद ठीक कर ले, इस काबिल होना चाहिए। अगर आपको दम करता हूं किसी भी बीमारी का तो वो बीमारी मुझे नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे होनी चाहिए तो मैं खुद अपने आप को दम करके उससे पहले रिलीज हो जाऊं और फिर जनाब आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो सा वो मेरा कामयाब जाए। तो लिहाजा ये वीडियो बड़ी तवील हो जाएगी। मकसद पे आते हैं कि तस्खीर हमजाद का जो दिन का जो अमल है वो आज मैं आपको बताता हूं। ये जो चिल्ला है ये होगा गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, सुबह फजर की नमाज पढ़ें और जनाब अपना रुख करें किसी ऐसी जगह पे जहां पे बहुत खुला तालाब हो, जहां पर नहर हो और पानी उसका तेज ना हो, बिल्कुल स्लो बिल्कुल उसका पानी, वो आप सुकून वाला जो मकाम है वो आप तलाश कर लें। ख्वाह आपका चेहरा कहीं भी है, मगरब है, मशरक है, शुमाल है, जनूब है, कहीं भी है, उसका वो कोई मैटर नहीं है करता कि जी आपका चेहरा मगरब की तरफ होगा ही तो तस्खीर हमजाद होगा, ऐसे नहीं। आपने जब रुख किया, आपने कुछ पुरसकून वाली नहर देखी, पंजाबी में अक्सर सुआ भी कहते हैं कि जी फलानी जगह सुआ है, बड़ा आराम से चलता, वहां चले जाएं। तालाब इस किस्म का देख ले, बड़ा अच्छा पानी हो, ठहरा हुआ पानी हो, और जनाब ये ना हो कि सुबह सुबह लोग वहां पे जाके भैंसे छोड़ दें। नहीं, कम से कम अगर भैंसे वहां सुबह सुबह छोड़ी भी जाए तो वो 9-10 बजे जाके कहीं छोड़ते हैं। तो लिहाजा आपने सुबह वहां पे चले गए, जाके आपने क्या करना है, अपने कपड़े उतार देने हैं और लंगोट आपने बड़ी अच्छी सी कस के बांध लेनी है। बांधने के बाद आप पानी के बीच में उतर जाएं। उतरने के बाद आपने जो साया है अपना, यानी आपका नाफ तक अगर पानी आ गया है, नाफ तक पानी आ गया है तो गुड। आपने क्या करना है, जो पानी के अंदर आपका अक्स नजर आ रहा है तो आपने उस अक्स को बखूबी देखते जाना है, बखूबी देखते जाए। मुसलसल उसको आपने आधा घंटा देखा और इसी तरह आपने बगैर आंखें झपके आसमान के ऊपर देखना शुरू कर दिया, और आसमान के ऊपर आपको सफेद, पहले दिन ही से सफेद एक अक्स नजर आना शुरू हो जाएगा, वो आपका अपना अक्स है। तसव्वुर आपका यही है कि मेरी हमजाद से मुलाकात होने वाली है और हमजाद जनाब मेरे सामने मुतशक्ल होकर सामने आएगा और मुझसे कॉल करार करेगा। और वो कॉल करार की वीडियोस पहले भी मैं दे चुका हूं। कॉल करार की यही ज्यादा जो उसमें
जब आप हमजाद से कॉल करार करते हैं तो 2-3 चीजों पे ध्यान देना ये होता है कि हमजाद आपसे पूछता है कि आपने मुझे कितने अरसे के लिए पकड़ना है। आप उसे कह दें जी कि मैं आपको उस वक्त तक के लिए गुलाम कर रहा हूं जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बहुक्म खुदा वक्त निज़ा से आप 10 दिन पहले आप यहाँ से, क्योंकि हमजाद को पता चल जाता है कि अब ये बंदा मरने वाला है, ये अगले जहान जाने वाला है। लिहाजा एक तो ये होता है, एक ही हमजाद आपसे पूछता है कि जी मुझे पेट भर के खाना खिलाएंगे, तो अमल को चाहिए कि वहां पे सख्ती से मना कर दे कि मैं पेट भर के आपको खाना नहीं खिला सकता, बिल्कुल नहीं खिला सकता। जब मेरी मर्जी हुई तो मीठी 2 रोटी पका के गुड़ वाली वो मैं दे दिया करूंगा, अदरवाइज मुझ पर पाबंदी नहीं है। और दूसरा उसके बाद ये कि आप पाक रहेंगे हर वक्त, तो हम आमिल ये कहे कि नहीं जी मैं पाक नहीं रह सकता, इंसान कभी भी पाक नहीं रह सकता, ये भी मनसूख कर दे। और एक जो बड़ा अहम जुमला हमजाद आपको कहता है वो ये कहता है कि मैं हर वक्त आपकी गुलामी में हर वक्त हाजिर रहूंगा। अब ये जो नुक्ता होता है ये बड़ा अहम आमिल के लिए होता है। आमिल सख्ती से उसे मना करता है कि नहीं भाई, जब तक मैं आपको बुलाऊंगा नहीं उस वक्त तक आपने आना नहीं है, जब तक। और उसमें फिर ये कॉल करार, ये 2-4 जो चीजें ये बड़ी पॉइंट आउट करती हैं और इनको आमिल को दिमाग में, बाकी जो कामों की फहरिस्त है वो यही है कि दुनिया के तमाम जहानों के जायज निजायज काम मैं आपसे लेना चाहता हूँ और वो आपको करने होंगे, उसके लिए वो वादा दे देता कि हाँ मैं कर लूंगा। और एक और जरूरी बात होती है कि जी अपने हाजिर होने का तरीका बता दे। मैं 2005 में जब हमजाद का चिला कर रहा था तो 5 साल के लिए, क्योंकि मेरे उस्ताद साहब बड़े ज़हीन थे माशाल्लाह, उन्होंने 5 साल मुझे कहा था कि 2 साल के लिए पकड़ लेना, लेकिन मेरे मुंह से 5 साल निकले थे क्योंकि चिल्ला इस किस्म का था कि हर वक्त मेरे सर में दर्द रहता था उस टाइम। तो वो क्योंकि निगाह जो सी है वो हर वक्त कस के रखनी होती थी हर वक्त, और जनाब तस्वर में रहना होता था, तो उसकी वजह से सर में दर्द भी रहता था। तो मेरे मुंह से 5 साल निकले थे। 2010 तक अय्याशी किया जनाब, हमजाद मेरे पास मौजूद था। तो लिहाजा आप ये बड़ा पॉइंट आउट होता है कि आप लाजमी अपने आप को इस काबिल रखें, जुर्रत का वहां पे आपने मुजाहरा करना है कि नहीं जी आप उस वक्त तक मेरे पास रहेंगे जब तक मैं अल्लाह बहुक्म खुदा, मुझे अल्लाह ताला अपने पास बुलाने से पहले 10 दिन पहले आप चले जाएं। तो लिहाजा हमजाद की जो काम की फहरिस्त होती है वो तो यही होता है कि जी जायज नजायज काम जो उनसे भी आपने करने पड़ेंगे, वो वादा दे देता है कि हाँ जी मैं करूंगा। तो बाज हमजाद ये होते हैं अच्छे ही काम करते हैं, बाज हमजाद जो है वो बुरे काम करते हैं, बाज हमजाद ऐसे भी होते हैं जो अच्छे बुरे मिक्स ही कर जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आमिल के ऊपर। जिस बंदे ने चिल्ला कशी की हुई है और बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी बेहतरीन और जुर्रत से, और सबसे बड़ी बात है कि आपके उस्ताद आपको पीछे से आपको बिल्कुल पूरा प्रोटोकॉल के साथ आपको संभाला दे रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि उस्ताद को पता होता है कि अगली रात क्या होने वाला है या अगले दिन को क्या होने वाला है। लिहाजा आज का जो दिन का जो वजीफा है आपको मैं बता रहा हूं, ये तरीकाकार मैंने जो बताया दिन में, इसमें डर और खौफ बिल्कुल नहीं है। आपने जब ही आधे घंटे की जो मशक की है, पानी में अपनी शक्ल देखी है, फिर उसके बाद आपने 5 से 6 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आसमान के ऊपर वो शिबिया देखी, और इसी तरह आपने नजर नीचे ले पानी में और पानी में देखा अपनी शिबिया को, अपने अक्स को देखा, और इसी तरह आधे घंटे के बाद आपने आसमान के ऊपर फिर देखा। तो ये कम से कम आप 5-6 मरतबा ये दोहराएं कि यानी आप 2 घंटे के लिए पानी में खड़े हैं और पानी में खड़े होकर आपने ये मश्क करना शुरू कर दी है। तो यकीन जाने 4-5 दिन के बाद आपको हरकत और सकनात नजर आना शुरू हो जाती हैं, और इसी तरह को 20-25 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 17-18 दिन के बाद वो जो आपका हमजाद है वो मुतशक्ल होकर बाकायदा तौर पे जब आप पानी में खड़े होते हैं तो आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। फिर आपको अपने अक्स को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस चीज का इंतजार करेंगे कि अब हमजाद मुझसे बोलेगा और ये कहेगा कि मैं हाजिर हूं, या अस्सलामु अलैकुम, या मुझे तूने क्यों बुलाया है। तो जब ये 3 चीजें हमजाद के मुंह से निकलेंगे, तूने मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों हाजिर किया है, तो बस आपने यही कहना है कि आपको गुलाम करने के लिए हाजिर किया है। तो वहां पे आपके कौल करार शुरू हो जाते हैं। जब कॉल करार शुरू हो जाते हैं, एंड ऑफ द लास्ट यही होता है कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, जब मुझे जरूरत पड़ा करेगी मैं आपको बुला लिया करूंगा। मैं 2005 में जो मैंने चिल्ला किया था तस्कीर हमजाद का दर्जा अव्वल का, तो उसमें मैं दिन में 3 से 4 मरतबा हमजाद को बुला लिया करता था। बिल्कुल मेरी शक्ल का था, और हमजाद जो होता है वो आपकी अपनी शक्ल का होगा जो आपके सामने हाजिर होगा। और मेरे ख्याल अपनी शक्ल से कोई भी इंसान डरता नहीं है, अगर डरे तो फिर आईना देखें तो फिर डर ले, लेकिन आईने में अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप डरते नहीं हैं, वो आपकी अपनी शक्ल है। लिहाजा थोड़े से प्रेशर जरूर होता है, क्योंकि जनात है, जनात का थोड़ा सा प्रेशर होता है, वो भी प्रेशर आप अपने ऊपर लेंगे तो ये प्रेशर होगा,
अदरवाइज प्रेशर नहीं है। दिन का चिल्ला मैंने आपको बता दिया हुआ है। आपने दोबारा थोड़ी सी बात रिपीट कर दूं, आपने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी ये आपकी मर्जी है, ये अल्लाह और अल्लाह का आपका मामला है। और उसके बाद आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप ख्वाह कोई भी हैं, इंसान होना जरूरी है। तो आपने क्या करना है, सुबह निकले, जाके आप उस तालाब के पास या उस नहर के पास चले जाएं और अपनी नाफ तक पानी में लंगोट, और बाहर निकले जब अंदर जाएं नाफ तक पानी, अपना चिल्ला मुकम्मल किया, 2 घंटे का, 2.25 घंटे का, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि हाँ अभी इतना टाइम ठीक है, 1.5 घंटे बंदा पूरा हो जाता है, बहुत है। तो बस आप निकले, आप अपने कपड़े बदलें और अपने घर आ गए। और जनाब यही मश्क आप रोजाना करेंगे, इसका तसलसल भी बन जाएगा। तसव्वुर हमजाद में आप गर्क रहेंगे तो हमजाद से जल्दी मुलाकात हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस तरह के बेहतरीन जो अच्छे चिल्ले हैं दिन के टाइम के, जिसमें डर और खौफ नहीं है। ज्यादातर लोग तस्खीर हमजाद में डर और खौफ रात को वाकई पैदा होता है, बड़ा बड़ा जबरदस्त पैदा होता है। क्योंकि मैंने 2005 में जो हम तस्खीर हमजाद किया था उसमें डर और खौफ था, क्योंकि रात के टाइम था और उसमें हजदा का आ जाना, और हमजाद आपको धमकी भी देता है बड़ी जबरदस्त, और एक थोड़ा सा जबरदस्त किस्म का धमाका भी होता है कि लो जी जमीन कांप उठती है, जैसे बहुत सारा जलजला आ जाता है। तो लिहाजा इस तरह के जो मंजर हैं वो रात के चिल्लों में होते हैं, दिन के चिल्ले में ये चीज नहीं होती। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन वीडियो लेकर आमल कामल टीवी पे प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी बशर्ते जिंदगी और बशर्ते सेहत, क्योंकि सेहत का होना बहुत जरूरी है। सेहत दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कोई मालो दौलत, कोई ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी, कोई भी आपके काम आने वाली नहीं है, ना आप किसी के काम आने वाले हैं। सेहत है तो फिर सब कुछ है। डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत दे। अल्लाह ने के बाद।